साथ जी शोभा देखिए करी कुर्बानियाँ थम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानियाँ थम। बारदारो नख सीख लो, बारदारो नख सीख लो, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानियाँ तुम। करी कुर्बानी तिनकारी ने, करी कुर्बानी तिनकारी ने। परीक्षा सबकी हो परीक्षा सबकी हो, करे कुर्बानी जुदे जुदे, करे कुर्बानी जुदे जुदे। साच झूठ ये दो, साथ जी शोभा देखिए करी कुर्बानियाँ तुम। कष्ट ना पाइए कसौटी बिना, कष्ट ना पाइए कसौटी बिना। रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पकी सब पाइए, कच्ची पकी सब पाइए। मत छोटी या मोटी, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानियाँ तुम। जिन दिस मेरा प्यू बसे, जिन दिस मेरा प्यू बसे। तीनों दिस पर हो कुर्बानो, रोम रोम नख सीख लो, रोम रोम नख सीख लो। बार डारो जीभ से प्राण, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। सूरतल सखियन का मुख ते कहूँ न जाए। सूरतल सखियन का मुख ते कहा न जाए। महामती कहे सो समया, महामती कहे सो समया। निपटो
निकट पहुँचाया, निपट निकट पहुँचाया। साथी जी शोभा देखिए कर कुर्बानी, आत्म शूरातन सखियन का मुख ते कहूँ न जाए। महामति कहे सो समया, महामति कहे सो समया। निपट निकट पहुँचाया, साथी जी शोभा देखिए कर कुर्बानी। आतम बारिदारो नख सिखलो, बारिदारो नख सिखलो। ओ परधाम धनी खासम, ओ परधाम धनी खासम। साथी जी शोभा देखिए कर कुर्बानी। आतम कर कुर्बानी, आतम कर कुर्बानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। या में जीव दोए भांत के, एक खेल दूजे देखन हार। पहचान न होबे काहू को, आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार, आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस चरणदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए खेल किया जिन खातर प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, वाणी का सार, वाणी का रस, वाणी का आस्वादन, वाणी का चिंतन, वाणी का मनन, वाणी का स्वाध्याय हमारा नित्य निरंतर चलते रहता है। तो देखिए, दुनिया में कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ ये महावाक्य है कि कर्मनिष्ठ बनना। देखिए, जो कर्म हम कर रहे हैं निष्ठापूर्वक करें, आधा अधूरा करके छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है। जैसे झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना, पूरा झाड़ू लगा दे तो अच्छा लगता है ना। कई लोग आधा लगा करके फिर छोड़ देते हैं, झाड़ू भी वहीं छोड़ दिया, कचड़ा भी वहीं छोड़ दिया। ऐसे आदमी को कर्मनिष्ठ नहीं कहा जाएगा। जो कर्म, जो काम शुरू किया है उसको पूर्ण करना चाहिए, चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो। और बीच में जितनी भी व्यस्तता आ जाए, कर्मनिष्ठ व्यक्ति कर्म को छोड़कर भागता नहीं है, पूरा करके जाएगा या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो सौंप करके फिर व्यस्तता की ओर चला जाता है।
तो जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में तो कर्म ही होता है। परिवार के लिए जो कुछ किया जाता है वो कर्म है। इसीलिए परिवार में आप देखिए ना कि भोजन बनाने से लेकर के राशन पानी इकट्ठा करना, घर को सजाना, व्यवस्थित रखना, यार दोस्तों से अच्छा संबंध रखना, ये सब कर्म चक्र है। इससे कोई आत्मा परम धाम जाएगी ऐसी बात नहीं है। पर संसार में एक कर्म करने के लिए हमें भेजा है, तो कर्म से भागना नहीं चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, तुमको कर्म करना ही होगा, कर्म से भाग नहीं सकते। कर्म करते हुए जागो वो ठीक है, पर कर्म से ही कोई वंचित हो जाए, कर्म करता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं भी, परिवार में भी उपयोगी नहीं होता, समाज में भी नहीं होता है, किसी क्षेत्र में उपयोगी होगा ही नहीं, क्योंकि उसका कर्म ही सही नहीं है। तो एक बात तो ये आई कि जिम्मेदारी जो हमको मिली हुई है करना है। जैसे कर्म करना का अर्थ है घर है, तो घर चलाने के लिए उसको कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, वो कर्म ही है। या व्यापार करो, नौकरी करो, कुछ और अर्थ उपार्जन के साधन को ढूंढो। कहाँ से अर्थ उपार्जन कर सकते? खेती, कई लोग खेती से भी बहुत अर्थ उपार्जन कर लेते हैं। कई लोग शिक्षा का व्यवसाय बना देते हैं, शिक्षक बन करके विद्या दान देना। कई लोग ट्यूशन क्लास खोल करके भी, चलो टीचर की नौकरी नहीं मिली तो हम ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं। कर्म करना, कि कहीं ना कहीं घर चलाने के लिए अर्थ उपार्जन करना जरूरी है, तो उसको भी कर्म ही कहा जाता है। उससे भी भागना नहीं चाहिए, उससे भी वंचित नहीं होना चाहिए। देखिए जो लोग लेबर का काम करते हैं, रेलवे स्टेशन में जाइए तो कुल्ली होते हैं ना, ऐसे उनको कुल्ली बोलना भी अपमान है, पर है, अब उनका क्या करेंगे, सामान ढोते हैं, तो उनका कर्म है, उनका वो परिवार पोषण के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। 4-4, 5-5 सामान लाद लेते हैं ना, सिर पे और कंधे में डाल लेते हैं, कितना मुश्किल है। ऐसे आप देखो तो आपसे तो उठेगा ही नहीं। वे लोग उठा लेते हैं, सीढ़ी भी चढ़ते हैं और पैसा भी कस के लेना चाहते हैं। अब देखिए, पर कर्म तो कर रहे हैं ना, क्योंकि उनका और गुजारा नहीं है, बस लेबर काम करना है। केवल रेलवे स्टेशन में नहीं, लेबर काम करने वाले तो दुनिया के हर क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले बहुत मेहनत करते हैं। तो यही है कि कर्म करते रहना। जब कर्म करने के लिए संसार में आए हैं और परमात्मा ने हाथ पांव हमें दिए हैं कर्म करने के लिए, मजबूत शरीर दिया है, तो कर्म करना ही करना चाहिए, कर्मनिष्ठ बन करके ही रहना चाहिए। पर दूसरा शब्द है धर्मनिष्ठ। देखिए, केवल कर्म करना वो तो एक भौतिक जीवन हुआ। भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या भौतिक जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए वो कर्म कर रहा है। पर एक हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन भी है ना, उस आध्यात्मिक जीवन में धर्म करना पड़ेगा। तो धर्म क्या है कि एक तो परमात्मा की भक्ति भी धर्म है। हम सुबह से उठ करके भक्ति मार्ग में लगे, जैसे मंदिरों में हम लोग होते हैं, तो सुबह से मंगल आरती में जाओ, उपस्थित रहो, दर्शन प्रसन्न करो, राज्य का प्रसाद चंदन के बिना कुछ अन्न जल ग्रहण न करो, जप करो, पाठ करो, कुछ करते रहो, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो उसी में चला जाता है। वो धर्म हुआ। घर में भी होता है, घर में भी थोड़ा सा जल्दी उठ करके आरती पूजा इत्यादि करें और घर के सारे सदस्य भी मंदिर के दर्शन करें, मेहर सागर करें या निज नाम का जाप करें, प्रसाद पा करके निकलें, तो वो भी धर्मनिष्ठ होने का एक प्रमाण है। तो देखिए कि धर्मनिष्ठ होने से राज्य की भक्ति तो होगी ही होगी, पर धर्मनिष्ठ हम होंगे तो कहीं भी जाएंगे तो सबके प्रति हमारा
उदारपूर्ण विचार होगा। और कहीं कोई ज़रूरतमंद है, गरीब है, दुखी है, परेशान है, हमसे जो बने हम उसको दे सकते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, भूमि दान कहते हैं ना। तो जो दान हमसे बन पड़े, ये नहीं कि धर्मनिष्ठ बनने से घर सब कुछ लुटा दो, ऐसी बात भी नहीं है। पर अपने से जो जितना बन पड़े उतना हम दान करें और सेवा करें, तीर्थों के दर्शन करें। ये धर्मनिष्ठ होने का लक्षण है। किसी का दिल न दुखाएं। फिर बड़ी बात ये भी होती है कि हमारे कर्म से मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, मन से भी किसी के प्रति बुरा न सोचें, वचन भी बुरा न बोलें और कर्म भी बुरा न करें, ताकि किसी को चोट लगे, हमारे कर्म से किसी को दुख पहुँचे, ठेस पहुँचे। ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए। जब हम धर्मनिष्ठ होते हैं तो किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना। किसी का एक भजन है ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। धर्मनिष्ठ होगा तो दिल दुखाने का कार्य करेगा ही नहीं, क्योंकि वो कदम वो उठा ही नहीं सकता। उसका धर्म उसे गलत मार्ग में जाने देगा ही नहीं। उसका धर्म उसे रोक लगा देता है। लक्ष्मण रेखा खींचने की भांति उसका धर्म उसे रोक लेता है ना। जैसे हम लोग गले में कंठी हमेशा क्यों बांध करके रहें? इसलिए कि गले के नीचे कोई अखाद्य न चला जाए। गले में कंठी है ना, वो साक्षी है, प्रमाण है। जैसे स्त्रियों के लिए क्या है कि मंगलसूत्र होता है ना, सिंदूर, मंगलसूत्र, वो धारण क्यों करना? कि हम विवाहित महिला हैं। एक अपने आप को निश्चित नियम में बांधने के लिए कुछ निशानियां तो होनी चाहिए। निशानियां हो तो आप उससे बंधे रहेंगे ना, एक बंधन होगा। कंठी भी एक तरह से आप देखिए तो ये एक बंधन है, पर ये धार्मिक बंधन है। ये कोई कर्म का बंधन नहीं है, संसार का बंधन नहीं है, धार्मिक बंधन है। तो गले में कंठी होने से बार बार हम सोचेंगे कि ये यहाँ जहाँ कहीं नहीं खाना चाहिए, जहाँ कहीं भोजन बन रहा है, होटल का भी हम निरीक्षण करेंगे कि प्योर वेजिटेरियन है कि नहीं, मांसाहारी है कि शाकाहारी है, खाद्य में भी ये सब ध्यान होता है। वो तो क्या है, धर्मनिष्ठ बनने के बाद विवेक से वो कदम आगे बढ़ाता है, सोच सोच करके, फूंक फूंक करके कदम को आगे बढ़ाता है। और तीसरा शब्द है कर्तव्यनिष्ठ। कहते हैं ना, कर्तव्य में कर्म भी आता है, धर्म भी आता है। देश सेवा, समाज सेवा, मानवता की सेवा, ये भी तो कर्तव्य के अंतर्गत है। कर्तव्य का क्षेत्र बड़ा है, भारी है कि हम कर्तव्य करें। कई लोग कर्तव्य को समझते ही नहीं है ना कि मेरा क्या कर्तव्य है, कुछ समझते नहीं। और कई लोगों को समझाना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद उनको कर्तव्य का मार्ग दिखलाई देता है कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे उचित कर्म करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। जैसे बूढ़े बीमार लोग दिखते हैं, जमीन से उठना चाहते हैं तो उठ नहीं पाते हैं ना बूढ़े लोग, क्योंकि शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो जवानों का कर्तव्य होता है जरा हाथ दे करके उनको उठा दें, कहीं गिरने जैसे हो गए तो उनका हाथ पकड़ लें। ऐसे कर्तव्य, अपने आप कर्तव्य बोध होने के बाद किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। नहीं तो आदमी गिर रहा है और वो जवान ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि कर्तव्य निष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों में भी धर्म का प्रयोग, कर्तव्य का प्रयोग, सही सही निर्णय का प्रयोग हर जगह होना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, धर्म उपदेश सुनेंगे, ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे, तभी तो हमको ज्ञान होगा। क्योंकि इसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। भौतिक विद्या पढ़ने के लिए तो स्कूल कॉलेज हैं, पर अध्यात्म विद्या पढ़ने के लिए तो मंदिर ही आना होगा, सत्संग में बैठना होगा, वाणी चर्चा, वाणी का रसामृत पान करना होगा। तब जाकर के हम सद्गुणों को विकसित कर सकते हैं और दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। तो आज के प्रसंग में श्री जी महाराज समझा रहे हैं, एक खेल किया जिन खातर सो तो है कोई सिरदार। ये संसार का खेल
खेल तो चलता रहेगा, खेल खेलने वाले खेलते रहेंगे, खेल के बिना रह नहीं सकते हैं ना। जो नाटक करने वाले लोग होते हैं ना, नाटक की जो टीम होती है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, नाटक के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उनको नाटक दिखाना है। सिनेमा वाले भी यही करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्टिंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ। उनको खेल के बिना रहा नहीं जाएगा। और खेल खेलने वाले, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और भी बहुत सारे हैं ना, वो सब खेलने वाले जो लोग होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। खेल खेलने वाले का काम है खेल खेलना। तो ये खेल किया जिन खातर, क्योंकि उनको बनाया इसी गया है कि वो खेल दिखाएं। खेल नहीं दिखाएंगे तो दर्शक क्या देखेंगे फिर? कुछ तो खेल होना ही चाहिए। और खेल मनोरंजन का साधन भी है, तो उसमें मनोरंजन कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी उनको ध्यान देना होगा। आकर्षक खेल बनाना होगा, आकर्षक नाटक या सिनेमा उनको तैयार करना होगा। तो फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि एक पक्ष तो खेल खेलने वाला है, दूसरा पक्ष है खेल देखने वाला। जो महान आत्माएं ऊपर से उतर करके आई हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, उत्तम जीव, वो खेल देखने वाले हैं। तो कहते हैं कि सो तो है कोई सिरदार, वो सिरदार हैं, श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ धाम से आए हैं। उनका आचरण श्रेष्ठ, विवेक श्रेष्ठ, कर्तव्य श्रेष्ठ, सब कुछ श्रेष्ठ है। वो खेलते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, क्योंकि खेलना उनके लिए ठीक नहीं है, देखना उनके लिए सही है। वो देखने के लिए दर्शक बन करके आए हैं, तो दर्शक ही मैदान में उतर जाए तो खेल का प्रभाव क्या रहेगा फिर? कभी कभी क्या है कि फुटबॉल में, क्रिकेट में आप देखिए ना, कुछ कुछ पेनल्टी कुछ होने से ना दर्शकों को गुस्सा आता है तो मैदान में चले जाते हैं, फिर पुलिस लगा करके इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, डंडे भी मारते हैं, क्योंकि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम मैदान में जाकर के खेल नहीं सकते। खेलने वाली टीम अलग है, उनको डिस्टर्ब करने के लिए दर्शक वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे ही दर्शक जो है वो दर्शन ही करते रहेंगे, देखते ही रहेंगे। जो सिरदार ब्रह्म सृष्टि हैं और ईश्वरी सृष्टि हैं, वो दर्शक हैं। जोलो न हो बे जाहिर, तोलो उड़े न माया मोह अहंकार। ये चीज़ जाहिर जब तक नहीं होता है। और कई लोग क्या है कि दर्शक भी खिलाड़ी बने हुए हैं, उनको ज्ञान न होने के कारण, पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उनका पक्ष कौन सा है? खेल दिखाने वाला पक्ष है या खेल देखने वाला पक्ष है? अपने को किस कोटि में रखना है, वो जानकारी न होने के कारण क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु से ज्ञान नहीं मिला, गुरु की शरण में वो नहीं जा सका, तो ऐसे व्यक्ति भी खेल खेलते रहता है। पर जब पता लग जाता है उसको, किसी दिन पता लगता है, तो सोचता है हो हम तो गलत मार्ग में जा रहे थे। हमारा तो क्या है, दर्शक बन करके देखना है और निर्णय लेना है, क्या सही क्या गलत, उसका हमें निर्णय लेना है। तो उड़े, तब जब तक ज्ञान नहीं होता है, तोलो न उड़े माया मोह अहंकार। श्री जी कहते हैं जब तक खेल रहे हैं माया में ही पड़े हुए हैं, मोह उनको सता रहा है, अहंकार उनको घेर रहा है, ऐसी स्थिति होती है। पर जब उनको ज्ञान होता है तो ये तीनों अपने आप ही वहाँ से हट जाते हैं, हटाना नहीं पड़ता, हट जाते हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुरे स्वभाव को छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाते हैं ना, अपने आप ही छूट जाता है, उनको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। देखिए खाद्य अखाद्य में भी ज्ञान प्राप्ति के बाद अखाद्य अपने आप छूट जाता है, उसको छोड़ने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। इसीलिए वो भैरव सेठ का उदाहरण आता है बीतक में, जब उसको पता लगा कि ये तम्बाकू का हुक्का का सेवन सही नहीं है तो उसने फोड़ दिया वहीं पे हुक्का, तत्काल उसने फोड़ दिया। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी वो तम्बाकू का सेवन करते रहता था, ज्ञान हुआ छोड़ दिया। बीतक में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि उन उदाहरणों से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि माया मोह अहंकार सब कुछ दुर्गुण ये सारे के सारे अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे खेल अनेक एक खिन में, तो श्री जी महाराज कहते हैं संसार का ऐसा खेल एक क्षण भर में, पल भर में
करे अज्ञाए करतार। जब करतार धामधनी श्रीराज जी को ही करतार करके कहा, जो सब कुछ आदेश करते हैं, करने कराने वाले, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब अक्षर को आदेश करते हैं कि खेल की रचना करो, ऐसा उनका जब आदेश हो जाता है तो उनके आदेश से अनेक ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड मिटते हैं, ब्रह्मांड में खेल होते रहते हैं। केवल इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि आई, बाकी सब ब्रह्मांड में तो खेल होते रहता है, खेल खेलते रहते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। पर इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि आने से इस खेल की गिनती हो गई। तो धनी की आज्ञा से ये खेल चलते रहता है। सो करतार ठौर क्यों पाइए। श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे करतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ठौर ठिकाना कैसे मिलेगा। जब उनकी खोज करेंगे तभी तो मिलेगा। हम खोज नहीं करेंगे, उनकी तरफ हमारा झुकाव नहीं होगा तो नहीं पाएंगे। कई लोग 100 साल की जिंदगी जीते हैं पर करतार को पहचाने बिना दुनिया से चले जाते हैं। मालिक कौन है, आत्मा का स्वामी कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, इस चीज़ का पता ही नहीं लगेगा। 100 साल जी गए पर व्यर्थ जीवन गया। तो इसलिए उस तरफ झुकने की आवश्यकता है। ध्यान दें, शास्त्रों को पढ़ें, सत्संग करें। बिना सत्संग विवेक न होई, कहते ना। विवेक का उदय करना है तो सत्संग करना ही होगा। तो ये सत्संग ही ज्ञान चर्चा है, ज्ञान गोष्ठी है। जोलों उड़े न माया मोह अहंकार। करतार को पहचाने बिना माया मोह अहंकार तब तक उड़ता ही नहीं है, बना रहेगा, उसका लेस मात्र भी बना रहेगा। और माया का लेस मात्र भी हमारे अंतर्गत बना रहा तो क्या है कि परम धाम हम जाएंगे भी तो राजी महाराज कहेंगे अभी लौटो, क्योंकि माया का लेस मात्र हमारे ता रजन समाये पंपाल। एक चौपाई आती है ना, पंपाल झूठ को कहते हैं, झूठ मोह फरेब। तो एक उसका कण मात्र भी लेकर के आप जाएंगे तो परम धाम में आप जा नहीं सकते वहाँ, क्योंकि आपके साथ एक झूठ का अंश मात्र चल रहा है साथ में। उसको भी निकालना, उसको भी धोना, उससे भी निवृत्त होना। क्योंकि आप देखिए, कपड़ा धोते हैं तो एक दाग किसी कपड़े के कोने में हो तो आप धोना नहीं छोड़ते हैं ना, साफ करके आप। क्योंकि बाहर किसी कपड़ा धोने वाले को आप देंगे तो वो तो जॉब कर रहा है, वो छोड़ भी सकता है। वो लोग तो सड़क पे ही सुखा देते हैं ना। मुझे आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े शहर, दिल्ली जैसे शहर में सड़क पे कपड़े सूख रहे हैं। आप देखिए, जहाँ पर वह डिवाइडर लगा हुआ है, डिवाइडर में जहाँ वह रेलिंग लगे हुए हैं उसके ऊपर लोग कपड़े सुखाए जा रहे हैं। इतनी तो धूल आती है वहाँ पर। और सरकार को भी कुछ तो नियम बनाना चाहिए ना कि ये कोई कपड़ा सुखाने की जगह थोड़ा ही है। देसी विदेशी लोग आते हैं देखने के लिए, हमारा देश देखने के लिए, हमारी संस्कृति देखने के लिए। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारी संस्कृति सबसे महान है विश्व में, तो हमारे उस संस्कृति के पालन करने वाले क्या आचरण कर रहे हैं, लोगों को क्या दिखा रहे हैं, ये भी तो कुछ सोचना चाहिए। जन स्तर से सोचा जाए। जन स्तर से सोचने से संभव न हुआ तो सरकारी स्तर से उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाए कि जहाँ कहीं कपड़े नहीं सुखा सकते तो ऐसे धोने वाले, कपड़े धोने वाले तो, क्योंकि वो तो खेल के जीव है ना, इसलिए कितना ही धूल आ जाए, गंदा आ जाए, उनको क्या मतलब है। पर कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसी जगह नहीं सुखा सकता है। वो सोचेगा सड़क की सारी धूल तो आ जाएगी, मैंने क्या कपड़ा धोया, फिर पवित्रता नहीं रही इसमें। क्योंकि धर्म क्षेत्र में पवित्रता पे भी ध्यान दिया जाता है ना, केवल धोया सुखाया ऐसी बात नहीं है। ये पानी पवित्र है कि नहीं, जिस पानी से हम धो रहे हैं, जिस जगह हम सुखा रहे हैं वो स्थान पवित्र है या नहीं, ये सब चीज़ भी विवेक के द्वारा इन सब का निर्णय लिया जाता है। तो जैसे कपड़े में हम एक दाग नहीं छोड़ते, एक निशान हम नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही जीवन में भी कोई झूठ, फरेब, कपट ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब होता रहेगा तो हम लोग क्या होंगे कि कहीं ना कहीं अटके रहेंगे, धामधनी के चरणों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं महामत होशी सब जाहिर। अब महामती प्राणनाथ कहते हैं
कि सब कुछ जाहिर होने वाला। ये वाणी के माध्यम से क्या करना, क्या न करना, कहाँ जाना, कहाँ न जाना, क्या खाना, क्या न खाना, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या विवेक है, ये सब चीज़ें वाणी पढ़ने से सब कुछ जाहिर होगा, सब कुछ पता लग जाएगा। मिले अक्षरातीत भरतार, और इसी जीवन में अक्षरातीत भरतार धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिलेंगे। विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम नो फल लेसे तेहा, विश्वास के साथ हम चलेंगे तो इसी जीवन में मुक्ति होगी, इसी जीवन में परमधाम की प्राप्ति होगी। अगले जीवन में हम पाएंगे, ये सोच रखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही जीवन में हम राज्य को पा सकेंगे। श्री प्राणनाथ जी महाराज गारंटी दे रहे हैं, महामत होशी सब जाहिर मिले अक्षरातीत भरतार। बैराट होशी ने चल, ये विराट ब्रह्मांड भी अखंड होगा, खेल अखंड होगा। जैसे ब्रज और रास का खेल अखंड हो गया, इसी प्रकार जागनी का भी खेल अखंड होगा, तो ये विराट का दृश्य भी अखंड हो जाएगा। उड़्यो माया मोह अहंकार, जिस माया मोह अहंकार से लोग ढके हुए हैं, जिसके अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं, जिसे लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर धनी का ज्ञान होगा, धनी का ध्यान होगा और धनी की शरणागत होगी कि हमने पहचान लिया अपने धाम धनी को, तो अपने आप ये छूट जाता है। जिसे आप देखिए कि लड़की जब तक मायके में होती है ना, वही मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा सामान, उस कमरे में कोई गेस्ट आ जाए तो कहती है मेरा कमरा है, ऐसा करके वो अधिकार रखती है। पर विवाह होकर के पति के घर में चली जाती है, तब उसको लगता है कि उस घर में जिन जिन चीज़ों से मैंने मोह रखा, वो अज्ञान की दशा में मैंने रखा। देखो असली मेरा घर तो ये है। इसी प्रकार से संसार में जिन चीज़ों से मोह रखा है, परमधाम का अनुभव जब हम होने लगता है तो हमें लगता है ये सब नाचीज़ है, केवल गुजारे के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, पर यही सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो इससे परे है, इससे आगे है और इससे दिव्य है, ऐसा हमको ज्ञान होगा। और माया मोह अहंकार अपने आप पे निकल जाएंगे, छू दूर हो जाएंगे, अपने आप ही हट जाएंगे। छू मंतर कहते हैं ना, इस तरह से वो निकल जाएंगे कि उनकी स्थिति हमारे में रहेगी ही नहीं। जैसे आपको ज्ञान होता है तो लोभ रहेगा ही नहीं, किस लिए लोभ करना। ज्ञान होने के बाद लोभ नाम की चीज़ आपके मन में ही नहीं रहेगी। तो ऐसे ही अहंकार करना किस लिए करना। कभी कभी लोगों को अहंकार आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है, पर विवेक उदय होने के बाद व्यक्ति सोचेगा गुस्सा किस लिए करना, उससे तो मेरा ही अनर्थ होगा, मुझे ही नुकसान होगा, परिवार का भी नुकसान होगा। ठीक है, समझाओ किसी को, अच्छे शब्दों के द्वारा समझाना ठीक है। कोई गलत कर रहा है तो अच्छी भाषा में उसको समझा दिया जाए, पर गुस्सा करने से तो उसका परिणाम मेरे ऊपर भी आ जाता है। इसलिए अहंकार का भी वो त्याग कर देंगे, मोह का भी त्याग कर देंगे, माया का भी त्याग कर देंगे। त्याग हो जाता है। जैसे आप देखिए ना, फल पकने के बाद डाली से फल अपने आप गिर जाता है, उसको गिराना नहीं पड़ता। कच्चा हो तब तो तोड़ना पड़ता है, पकने के बाद अपने आप गिर जाता है। और केले के छिलके को उतारना हो ना, पकने के बाद आराम से उतर जाता है। कच्चा है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है छिलका उतारने के लिए। जब लोग कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं ना, छिलका उतारने में बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती है, पर पक गया आराम से। ऐसे ही ज्ञान से परिपक्व होने के बाद ये कर्म, देह, माया, मोह, अहंकार अपने आप ही छूट जाते हैं। निर्मल आत्मा उस दिव्य परम धाम की ओर चली जाती है और राज्य का आनंद, राज्य का सुख, राज्य का ऐश्वर्य का प्रतिदिन उपभोग करती है। नित्य लीला में लीन हो जाती है। एक शब्द है ना, नित्य लीला। राज्य के उस नित्य लीला में लीन होना, वहीं जाकर के उस लीला में समा जाना, ऐसी स्थिति आती है। तो ये जो प्रकरण चल रहा था 15 चौपाई में जाकर के आज यहाँ आकर के पूर्ण हुआ। और भी वेदांत के 1-2 प्रकरण बचे हैं, हम लोग सुनते रहेंगे, क्योंकि प्राणनाथ जी ने हमें क्या कहा इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। और ये चीज़ जब हम पारायण पढ़ते हैं तो पारायण इतनी जल्दी में पढ़ते हैं कि सब पता नहीं होता है क्या हम पढ़ रहे हैं, पर इसकी जब व्याख्या होती है
तब हमें पता लगता है कि इसका पूर्व संबंध क्या है, पर संबंध क्या है, आगे पीछे क्या है और इसका तात्पर्य क्या है, रहस्य क्या है। कहते हैं ना शब्दार्थ, भावार्थ, यथार्थ, ऐसा कहते हैं ना। यथार्थ क्या है इसका, ये भी हमें पता लग जाएगा। तो हम वाणी के नित्य श्रोता बन करके, हमारे ऑनलाइन बहुत सारे श्रोतागण हैं, नित्य प्रति श्रवण करते हैं, तो सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। महामत होशी सब जाहिरा, मिले अक्षरातीत भरतार, बैराट होशी ने चला, उड़ियो माया मोह अहंकार, उड़ियो माया मोह अहंकार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीरो जी। पिया मुझे सी तुम जिन करो, मेरा तलफ जाए जी। जीविड़ा तो जीवे नहीं जो, मीठे दिल की प्यासी जी। पिया तुम बिना किना सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आसी जी। आस बिरानी में तो करूँ पिया, जो कोई दूसर हो जी। पिया सब विधि पिया जी सामर्थ, दिन रैन जाती रोए रोए जी। पिया जन्म अवधि जो मैं होती, पिया तो तुम देखती क्यों कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नयन भार जी। ए पुकार पिया मेरी सुन के, दिल करो भलो जी। पिया पल पल खबर लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्ही होगी। पिया एक अर्जी मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय थारी पे, दुल्हा लीजिए कंठी लगाए जी। पिया कंठी सो कंठी लगाई के, पिया कीजिए हंसी विलासी जी। पिया बान जैसी रावती, पिया रखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी। पिया इसकी सो से भकरूं, पिया सभी अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। सी महामती जुगल
बात जी सिर महामती जुगल स्वरूप पर भरी अंगना भरी भरी जात जी भलो अंगना भरी भरी जात जी पिया तुम होते कीजियो मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी पिया हम जैसी तो मौजिन करो मेरा तलो जाए जी मैं अर्जी करूं दुल्हन जी मैं अर्जी करूं दुल्हन जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।